नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा अभी एमरल्ड लेवल कंप्लीट हुआ है और मेरा इस हफ्ते चेक 2 लाख से ऊपर का बनने वाला है। और दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपना एमरल्ड लेवल कंप्लीट किया। बट इस खुशी के अंदर, इस खुशी के पीछे बहुत बड़ा दर्द, एक बहुत बड़ी तकलीफ छुपी हुई है, जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोग को पता होना चाहिए, और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। दोस्तों, आज से कुछ टाइम पहले की बात है, आज से ठीक 4 महीने, अगर मैं फ्लैशबैक में जाऊँ तो 4 महीने पहले की बात है कि सब कुछ ठीक चल रहा था मेरी ज़िंदगी में, और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। मेरा बिजनेस भी बहुत परफेक्ट चल रहा था, मेरा काम भी बहुत अच्छे से हो रहा था। लेकिन अचानक मेरी जिंदगी के अंदर एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा टर्न आता है, और जिंदगी के ऐसे रूप में पहुंच जाती है जहां पे अच्छे अच्छे लोगों के ना होश उड़ जाते हैं और पैरों तले जमीन खिसक खिसक जाती है। और मेरे साथ ही कुछ ऐसा हुआ, और मुझे ऐसा लग रहा जैसे कि फिल्म चल रही है, लेकिन ये हकीकत थी और हकीकत है। हुआ यूं कि आज से ठीक 4 महीने पहले मेरी मदर, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो मेरे लिए मेरी जिंदगी है, और अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और तबीयत इस तरीके से खराब हो जाती है कि उनका हेल्थ डे बाय डे बिगड़ता चला गया। और क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूं अपने घर का, लेकिन मैं अपने बिजनेस में अ, व्यस्त था, अपने बिजनेस के अंदर, अपने मीटिंग्स के अंदर, अपने कॉलिंग्स के अंदर, अपने फील्ड वर्क के अंदर, अपने आउट स्टेशन ट्रिप के अंदर, अपने पूरे नेटवर्क को संभाल रहा था, पूरे टीम लेजेंड को संभाल रहा था। और मैं इतना बिजी था कि मैं उनके सेहत पे ध्यान नहीं दे पाया, और बीमारी बढ़ती गई और एक ऐसे स्टेज में पहुंची जब पता लगा कि अब बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है। तो फिर मैंने अपना काम को थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया और उनका टेक केयर करना स्टार्ट किया, और मैंने ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट किया। और जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया तो ब्लड टेस्ट हुए, बहुत सारे टेस्ट हुए उनके, फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद एक ऐसा रिपोर्ट निकाला गया और बोला गया डॉक्टर्स के माध्यम से कि आप इनका बायोप्सी कराएं। और जब मैंने बायोप्सी का रिपोर्ट निकाला, मैंने भेजा मुंबई, और मुंबई के बाद जब बायोप्सी का रिपोर्ट आया तो उसके अंदर एक ऐसी बीमारी का नाम आया जिसको सुनने के बाद मैं दंग रह गया, मैं शॉक्ड रह गया। और मेरी जिंदगी ऐसे लग रही थी जैसे कि मानो कि मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। और उसके अंदर जो बीमारी थी वो एंडोमेटेरियल एडेनोकार्सिमा कार्सिनोमा नाम की बीमारी थी, जिसको मैं बोलूँ तो यूट्रस कैंसर बोलते हैं। और मेरी माँ को कैंसर हो गया। और जब ये बात मुझे पता चली आज से 1.5 महीने पहले, तो मैं बिल्कुल ही दंग रह गया, और ऐसा लगा कि ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो गई, और ज़िंदगी मेरी 360 डिग्री ने बिल्कुल टर्न हो गई, घूम गई बिल्कुल। और मेरी आंखों के सामने अंधेरा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं किससे शेयर करूं, किससे बात करूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या ट्रीटमेंट कराऊं, कैसे करूं, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। मैं होपलेस हो चुका था। और कैसे भी करके, क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूं अपने घर का, तो मुझे हिम्मत रखना था कि मुझे पूरा परिवार संभालना था। तो मैंने हिम्मत किया और धीरे धीरे उनका ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट होता गया, और पिछले 1.5 महीने से अगर मैं बात करूं तो रूट प्योर के अंदर मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है, बिल्कुल भी काम नहीं किया है। अगर मैं बात करूं तो 1 रुपये का भी काम नहीं किया मैंने। और 1 रुपये काम ना करने के कारण धीरे धीरे मेरा बिजनेस डाउन होता चला गया, मेरा फोकस बिजनेस से हट गया, और मेरा फोकस मेरी मम्मी की जान बचाने में लग गया। और बहुत सारे टेस्ट हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं रोज़ हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था मम्मी को लेकर। और लगाते 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 वक्त बीतता चला गया, रिपोर्ट पे रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट हुए, कम से कम 10-12 ब्लड टेस्ट हुए। उसके बाद फिर से एक्सरे हुआ, फिर उसके बाद से मैं बात करूं तो आपको फिर से उनको सिटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, बहुत सारी चीज़ें होने के बाद फाइनल स्टेज में पहुंचता है कि अब इनको ऑपरेट करना पड़ेगा। और जब तक हम इनका ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक इनकी जान को खतरा है। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे जैसे डॉक्टर बोलते गए वैसा वैसा मैं करता गया, और मैंने उनको एडमिट कराया हॉस्पिटल के अंदर। आज से लगभग 1 हफ्ते पहले की बात है। और एडमिट कराने के बाद डॉक्टर ने डेट दिया 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को ऑपरेशन का। और ऑपरेशन बहुत बड़ा था। उन्होंने साइन करा लिया कि कुछ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा, बट वो फिल्म में था, बट ये मेरे साथ हकीकत हो रहा था। और मैं डरा हुआ, घबराया हुआ, सहमा हुआ, बिल्कुल फोकस नहीं था मेरे बिजनेस पे। और सोमवार के दिन 31 अक्टूबर को मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ। लगभग 5 से 6 घंटे ऑपरेशन चला, बड़ा ऑपरेशन था, कुछ भी हो सकता था।
लेकिन आज आप सबकी दुआओं से, आप सबके आशीर्वाद से मेरी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, ठीक हो गया। लेकिन अभी भी वो एडमिट है और बोलते हैं ना, वहाँ ऑपरेशन चल रहा था, मेरा बिजनेस पे ध्यान नहीं था, मेरी टीम काम कर रही थी। और बोलते हैं ना कि जब प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन जब आती है ना तो चारों तरफ से आती है। वहाँ मम्मी का ऑपरेशन चल रहा था और गांव से फोन आता है कि मेरे बड़े चाचा जी का डेथ हो गया। आप देख रहे हैं मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है, देख रहे हैं ना आपको, ये उसके कारण है। तो एक तरफ वो प्रॉब्लम, एक तरफ मम्मी ऑपरेशन थिएटर के अंदर, एक तरफ घर पे मौत, और एक तरफ फेस्टिवल का सीजन, बिजनेस बिल्कुल ठप, मेरा बिल्कुल फोकस बिल्कुल खत्म है बिजनेस से। और उस बीच में आज मेरा एमरल्ड कंप्लीट हुआ और मेरा चेक 2 लाख रुपए ज्यादा बनना चाहिए था, बट 2 लाख से ऊपर का बन रहा है। और मैं थैंक्स करना चाहता हूं आज रूट प्योर के मैनेजमेंट को, डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को, जिसकी बदौलत आज पिछले 1.5 महीने से मैंने 1 रुपये का काम नहीं किया और बिना कुछ किए आज जो मेरा चेक है वो 2 लाख रुपए से ऊपर का बना है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर में। तो दोस्त इसको क्या बोलेंगे, चमत्कार नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज द पावर ऑफ रूट प्योर कंपनी। मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे रूट प्योर के फाउंडर सुबोध सर का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं संजय तिवारी सर का, प्रवीण सर का, जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, और मेरे गुरु, मेरे मेंटर सुधीर सर का, और मेरी टीम के सभी लीडर्स का, जिनकी बदौलत आज ये मेरा एमरल्ड लेवल कंप्लीट हो पाया और इस मुश्किल वक्त के अंदर मेरा चेक 2 लाख से ऊपर का बना। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में आप कुछ करें चाहे ना करें, आप जो मर्जी करें, लेकिन जिंदगी में नेटवर्क जरूर बनाना। कि जब वो नेटवर्क जो बनाते हैं, जो आप टीम बनाते हो ना, तो वो आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है। और बिना कुछ किए आज रूट प्योर के मैनेजमेंट से मुझे 2 लाख से ऊपर का चेक बना। तो मैं धन्यवाद करता हूं सभी लोगों और अपनी टीम का। आज जो ये एमरल्ड लेवल है मेरा नहीं है, ये मेरा पूरा का पूरा जो एमरल्ड लेवल है, मैं अपनी टीम को डेडिकेट करता हूं। और मेरी टीम के जो लीडर हैं, मैं जिनका नाम लेना चाहूंगा, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर आज वो मेरे साथ नहीं होते और इस मुश्किल वक्त के अंदर 1.5 महीने जब मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मेरी टीम काम कर रही थी। मैं स्पेशल नाम लेना चाहूंगा, मैं थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर अनिल यादव जी, मिस्टर अनिल यादव का, अनिल जी का, जिन्होंने पूरा इलाहाबाद के लेजेंड को संभाला। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा रवि रंजन जी का, जिन्होंने पूरे पटना लेजेंड को संभाला। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वीरपाल जी का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजेंद्र चतुर्वेदी जी का, जिन्होंने बहुत अच्छे से मेरा साथ दिया पिछले 1.5 महीनों के अंदर में। मैं थैंक्स करना चाहूंगा शिवाराम जी का, राजीव ठाकुर जी का, कुलदीप जी का, एंड राखी जी का, एंड बहुत सारे गोल्ड्स, बहुत सारे रॉयल गोल्ड्स, बहुत सारे सिल्वर्स एंड एग्जीक्यूटिव, उन सभी फ्रेशर्स, उन सभी लोगों का जिन्होंने एक पीवी का भी मेरे को जो कंट्रीब्यूट किया है मेरे इस लेवल के अंदर, उनका तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं दोस्तों। और बस एक अपील करना चाहूंगा आप लोगों से कि मेरी माँ अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, और मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी प्रे करें कि मेरी माँ जल्दी से ठीक हो जाए और फिर से सब कुछ मेरी जिंदगी में नॉर्मल हो जाए, और जिंदगी में जो उथल पुथल मची वो सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि मैं फिर से वापस से काम पे आ सकूं और अच्छे से काम करके मैं अपनी टीम के सभी लोगों का लेवल अचीव करवाऊं और उनको डायमंड तक लेके जाऊं, उनके सारे सपनों को पूरा कराऊं। तो दोस्तों ये पावर है कि बिना कुछ किए 2 लाख रुपए हफ्ते का चेक बना, तो ये पावर है तो डायरेक्ट सेलिंग का। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज द पावर ऑफ रूट प्योर, दिस इज द पावर ऑफ टीम लेजेंड एंड टीम वर्क का। तो दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था। आप सभी का प्यार, आप सबका साथ ऐसा ही बने रहे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।